किसी अजनबी को कभी दरवाजा न खोले, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या हो सकता है। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं 14 साल का था और मैं एकल पालक परिवार से था। माँ आमतौर पर 2 नौकरियां करती थी, सुबह सुपरमार्केट में और रात को बार में। इसलिए मैं अक्सर घर पर अकेला होता था, लेकिन मैं इसकी आदी हो गया था और खुद ही रात का खाना बना ले लेता था। और उस उम्र में मैं अकेले पैदल ही स्कूल जा सकता था। एक शाम में खाना खाते हुए था। मेरी माँ के पास खुद की चाबी थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी खड़ा था। मैंने कहा नमस्ते। उसने जवाब में कहा नमस्ते बच्ची, क्या तुम्हारे माता पिता घर पर नहीं हैं? मैंने बेवकूफी से बोली हाँ, माँ घर नहीं है, तुम कल मिल जाना। वह हैरान मुस्कान लिए बोला क्या तुम घर पर अकेली हो? मैंने कहा हाँ। ठीक है। खूबसूरत लड़की, वो खूबसूरत लड़की शुभ संध्या कहकर गई। मैंने दरवाजा बंद किया। वह दोस्ताना दिखता था, पर अजीब और उसकी शक्ल डरावनी थी। उसके लगभग झड़ चुके बाल, चौकोर चश्मा, महीनों से अनसंवरी दाढ़ी और थैली सी पड़ी आंखें थी। लगभग 10 मिनट बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं अभी दरवाजा खोलने ही वाला था कि मेरे दिमाग में एक आवाज आई, दरवाजा लॉक कर दो। मुझे बुरा होने वाला सा लगा। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह जोर से धक्का खाकर खुल गया, लेकिन अचानक चैन ने रोक लिया। जब मैं दरवाजा खोलने के लिए उठ रहा था, अचानक दिमाग में आवाज आई, दरवाजा लॉक कर ले। कुछ बुरा होने जैसा लगा। खोला ही तो झटके में धकेल दिया गया। चेन लॉक ने अचानक रुकावट कर दी। मैं प्रतिक्रिया न दे सका। दरवाजे की चीर से देखा तो वो व्यक्ति बोला, मैं ये देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। वह हकलाकर जल्दी बोलकर मेरी शक मिटाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा मैं ठीक हूं। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा तुरंत बंद किया। तब मैं हालात समझ नहीं पा रहा था और अंदाजा नहीं था कि अभी हुआ कितना खतरनाक था। बहुत जल्दी 1 घंटा बीत गया। मैं अभी भी हुई बात सोच रहा था। तभी आवाज आई, जल्दी आओ, अंदर आने दो, बात करनी है। यह मेरे जीवन की अब तक की सबसे डरावनी घटना थी। फिर वही आदमी था जो मेल बॉक्स के छेद से मुझसे बात कर रहा था। मैंने चिल्लाया, दूर हट जाओ, और फिर वह आदमी बेतहाशा। मैंने जोर से चिल्लाया, अंदर आने दो, तुम छोटे गुंडे। मैं उस वक्त बहुत डर गया था। चुपके से पीछे छिपकर थोड़ा रोया। फिर वह हार मानकर चला गया। करीब आधे घंटे बाद मां लौटी और पूछा कि मैं क्यों रो रही थी। मैंने सब कुछ बताकर पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें वह आदमी आसपास नहीं मिला। अब सोचती हूं कि उस समय कितनी समझदार थी। मैंने सिक्योरिटी लॉक लगाया। सोच नहीं सकती कि अगर वह अंदर आ गया होता तो क्या करता। मेरी रिकॉर्ड की हुई वीडियो में 12वीं में मुझे सुंदरता प्रतियोगिता के उम्मीदवार चुने जाने के दौरान अचानक ऐसी आवाज आई जो नहीं आनी चाहिए थी। मेरे पास विशेष प्रतिभा नहीं थी, इसलिए मैंने 2 मित्रों के साथ नृत्य सीखने का निर्णय लिया और क्लास खत्म होते ही रिहर्सल करने चले। मेरे घर के सामने ठीक एक खाली कमरा था और वहां का व्यवस्थापक मेरी माँ का अच्छा दोस्त था। मैंने उनसे रिहर्सल के लिए एक खाली कमरा मांगा। वे राजी हुए, पर मुझसे कहा इसलिए दिन में ही अभ्यास करना सबसे अच्छा होगा। वह घर बहुत बड़ा है, इसमें 3 मंजिलें हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्लास के बाद लगभग 4 बजे हम घर के सामने इकट्ठा हुए। मैंने संगीत चलाने के लिए अपना लैपटॉप लाया था। कुछ समय अभ्यास के बाद यह लगभग ठीक लगा। फिर मैंने सुझाव दिया कि हम अपना नृत्य मेरे लैपटॉप पर रिकॉर्ड कर लें। देखते हैं, नृत्य में अभी भी कुछ सुधार जरूरी है। हमने जिस नृत्य का वीडियो चलाया था, शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वह मुख्य हिस्सा आया जहां हम सभी नाच रहे थे, पृष्ठभूमि संगीत में एक महिला की डरावनी चीख गूंज उठी, जैसे कुछ भयावह हुआ हो। पर कमरे में तो सिर्फ हम ही थे। अगर कोई और होता तो हमें जरूर पता चलता, और हमने चीख की आवाज भी नहीं सुनी। मैं बहुत डर गया। फिर वीडियो को पीछे घुमाकर दोबारा चलाया, पर वीडियो में फिर भी दिखा। वही चीख फिर से गूंजी, लेकिन किसी अजीब वजह से इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ऊंची थी। वो आवाज भी बेहद तीखी थी। मैंने कभी इतनी भयानक चीख नहीं सुनी। हम तुरंत लैपटॉप बंद करके चीखते हुए घर से बाहर भागे। घर लौटकर हमने माँ को अभी अभी जो कुछ हुआ था बताया। शुरू में उन्हें लगा कि हम ज्यादा ही डर गए हैं, लेकिन जब मैंने वीडियो चलाया तो माँ भी डर गई। तब से हम वहां फिर कभी रिहर्सल नहीं कर पाए। हर बार खिड़की से बाहर देखते ही मुझे डर लगता था। आज तक मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। यह मेरे साथ हुई सच्ची घटना है जिसे सोचकर आज भी डर लगता है। मैं उस वक्त दूसरे वर्ष छात्र था। माता पिता काम पर थे। वे आमतौर पर रात 11 बजे तक लौटते थे।
इसलिए मैं अक्सर घर पर अकेला रहता था। एक दिन करीब 9 बजे मुझे प्यास लगी और मैं चाय बनाने रसोई जा रहा था। अनायास ही घर की खिड़की से बाहर झांका तो मुझे एक परछाई दिखी। ऐसी चीजों के प्रति मैं बहुत संवेदनशील हूँ, खासकर जब मैं घर पर अकेला होता हूँ। वह मेरे द्वार पर खड़ा था, इसलिए मैं चुपके से आगे जाकर देखने लगा कि कौन है। लगभग 40 साल का आदमी था। उसकी शर्ट और चेहरे पर खून के धब्बे थे और सबसे भयावह था कि पीछे 2 और लोग काफी जवान दिख रहे थे। उस समय मुझे पकड़े जाने या मार डाले जाने का डर था। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। तभी किसी ने धीमी आवाज में पूछा, कौन पीछे के दरवाजे की खुली स्थिति देखेगा? फिर मैं उनसे पहले वहां दौड़ा। शुक्र है पीछे का दरवाजा बंद था। फिर मैं ऊपर भागकर पुलिस को बुलाया। उन्होंने लगातार संपर्क में रहने को कहा। तभी मैं अचानक पीछे के दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर ठिठक गई और खामोश रही। कुछ ही क्षणों में मुझे 2 और लोग भी अंदर घुसने की कोशिश करते सुनाई दी। मैंने महसूस किया वे पहले ही अंदर थे। मैं तेजी से बाथरूम में घुसा और अंदर से ताला जड़ दिया। आवाज से 3 लोगों का तुरंत अंदेशा हुआ। उनका ऊपर आना तय था, इसलिए खिड़की खोलकर छलांग की तैयारी की। उनमें से एक की कदमों की आहट लगातार तेज होती चली गई। उसने दरवाजा का हैंडल घुमाया पर बंद था। चिल्लाकर दूसरे को बताया, कोई अंदर छिपा है। वह जोर आजमाइश से हैंडल घुमाता रहा। मैंने मुंह दबाकर एक भी आवाज नहीं निकाली। वे अंदर आते ही मैं खिड़की से कूद पड़ा।